यस, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा सेम टॉपिक एक्सरसाइज 6.3 का एंगल सम प्रॉपर्टी और एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी 6.3 एक्सरसाइज के लास्ट के 2 क्वेश्चंस भी रह गए थे और वी विल टेक सम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आल्सो। टुडे आई विल टेक फर्स्ट एग्जांपल ऑफ 6.3 एक्सरसाइज 6.3 का एग्जांपल नंबर 7 है। ध्यान से देखना, एक ट्रायंगल है, इस टाइप के क्वेश्चन आपके आते हैं इसलिए मैं आपको समझा रही हूँ। ट्रायंगल PQR, इन ट्रायंगल PQR इफ QT परपेंडिकुलर टू PR, QT जो है अगर वो परपेंडिकुलर है PR पर और TQR ये वाला एंगल, पूरा एंगल नहीं, जितना बोला गया है TQR, एंगल TQR है 40 डिग्री और SPR, एंगल SPR ये वाला जो एंगल है ये है हमारा, ये कितने डिग्री का है? 30 डिग्री। तो हमें क्या फाइंड करना है? फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। आपको x की और y की वैल्यू फाइंड करनी है, राइट? तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके आते हैं तो इसीलिए मैं आपको करा रही हूँ। ध्यान से देखो हमारा क्या क्या हमें गिवन है इस क्वेश्चन में। हमें गिवन है, एक तो हमें QT जो है परपेंडिकुलर टू PR गिवन है। अगर ये परपेंडिकुलर है तो इट मींस ये एंगल हमारा 90 हो गया। अब हमें x फाइंड करना है, तो TQR में अगर एंगल T भी गिवन है, एंगल TQR भी गिवन है, तो हम x एंगल निकाल सकते हैं। तो कैसे लिखेंगे? ट्रायंगल TQR में एंगल TQR जो ये वाला एंगल है प्लस QTR, बेटे लिखने का तरीका जो है वो क्वेश्चंस में बिल्कुल राइट होना चाहिए। अगर मैं यहाँ पर Q लिख देती तो Q हमारा पूरा बनता है, लेकिन मैंने ये ट्रायंगल लिया है तो ये हमारा TQR बनता है। तो QTR प्लस TQR प्लस QTR प्लस TRQ इक्वल टू 180 डिग्री। दिस इज द एंगल सम प्रॉपर्टी। तो हमारा TQR जो है दिस इज 40 डिग्री एंड QTR क्योंकि ये परपेंडिकुलर है तो ये है हमारा 90 डिग्री प्लस TRQ हमारा x है, तो हमारा x कितने डिग्री का आ जाएगा? 130 प्लस x इक्वल टू 180। x आ गया हमारा 180 माइनस 130, ये हमारा आ गया 50 डिग्री। तो मैंने ये एंगल फाइंड कर दिया अपना 50। अब हमें कौन सा एंगल फाइंड करना है? y एंगल फाइंड करना है। तो मैंने आपको एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी बताई है। देखो, एक तो मैंने एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दी इस क्वेश्चन में और दूसरी लगा रही हूँ एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। तो ट्रायंगल PSR में ध्यान से देखना, ट्रायंगल PSR में ये वाला जो एंगल है हमारा PSQ, ये जो y एंगल है ये हमारा एक्सटीरियर एंगल है। इधर देखो, ये हमारा कैसा एंगल है? अगर ये साइड मैंने प्रोड्यूस कर दी तो ये हमारा एक्सटीरियर एंगल है और ये हमारा 30 दे रखा है और ये हमारा 50 दे रखा है। तो हम एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या होती है? एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल। तो ट्रायंगल PSR में अगर RS साइड को Q तक प्रोड्यूस किया गया है तो एंगल PSQ इक्वल टू SPR प्लस PRS। कौन सी प्रॉपर्टी हुई? एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। जो हम यूज करते हैं, जो प्रॉपर्टी लगाते हैं वो हमें लिखना जरूरी होता है। तो PSQ हमारा कितना है? y है। SPR हमारा कितना है? 30 है। और PRS x कितने डिग्री का आया था? हमारा 50 आया था। तो ये एंगल हमारा कितना आ गया? 80 डिग्री। समझ आया आपको ये क्वेश्चन? ये इसमें मैंने दोनों एंगल सम प्रॉपर्टी और एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी दोनों मैंने क्या किए हैं? यूज की है। ऐसा पहले एक क्वेश्चन और लेंगे तब हम
इसके 6.3 एक्सरसाइज के दोनों क्वेश्चन जो हैं वो मैं कराऊंगी, लास्ट के दोनों क्वेश्चन। अभी एक क्वेश्चन हम और लेते हैं। मैं फिगर ड्रॉ कर रही हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई एम ड्रॉइंग द फिगर। ए बी सी, इसमें हमें क्या गिवन है ध्यान से देखना और क्या फाइंड करना है। मैंने ये फिगर ड्रॉ कर दी। हमारे पास ये एंगल गिवन है 26 डिग्री और ये वाला एंगल गिवन है 27 डिग्री और ये एंगल गिवन है 45 डिग्री और यहाँ पर ये पॉइंट डी है, ये ई है, एंड वी हैव टू फाइंड CED। हमें ये एंगल जो है x, हमें ये फाइंड करना है। तो मैं यहाँ पर भी दो प्रॉपर्टी यूज करूंगी। कौन कौन सी प्रॉपर्टी मैंने यहाँ पर यूज करनी है, ध्यान से देखो। एक तो मैंने अगर ये वाला ट्रायंगल ले लिया ABC, तो यहाँ पर ये बाहर का एंगल है क्योंकि ये साइड AB जो है वो D तक प्रोड्यूस की गई, तो यहाँ पर प्रॉपर्टी लगेगी हमारी एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर लिखो ट्रायंगल ABC में ये बाहर का एंगल कौन सा है, CBD है, और इंटीरियर एंगल कौन से हैं, एक तो BCA है और एक हमारा कौन सा एंगल है, CAB है। कौन सी प्रॉपर्टी हो गई, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, राइट। उसके बाद हमें CBD फाइंड कर लेते हैं हम। BCA हमारा कितना है 26 और CAB हमारा कितना है 27, तो CBD हमारा कितना आ गया 53 डिग्री आ गया। ये मैंने क्यों फाइंड किया है, क्योंकि अब मैं ये वाला ट्रायंगल अगर लेती हूँ और ये वाली साइड इसकी बाहर प्रोड्यूस हो रही है, बी साइड प्रोड्यूस हो रही है, तो ये कौन सा एंगल है, ये भी एक्सटीरियर एंगल है। तो एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट्स एंगल। तो यहाँ पर लिखो ट्रायंगल BED में, ट्रायंगल BED में कौन सी साइड प्रोड्यूस हुई है, BE साइड जो है प्रोड्यूस हुई है। तो बाहर का एंगल कौन सा बन रहा है, बाहर का एंगल बन रहा है CED या DEC, इसको X भी लिख सकते हो। तो एंगल CED इक्वल टू इंटीरियर अपोजिट एंगल EBD प्लस BDE। तो हमारा EBD कितना है 53 है और BDE कितना है हमारा 45 डिग्री है। तो हमारा टोटल करके कितना आ गया, ये हमारा 98 डिग्री। तो ये हमने x माना था, तो हमारी x की वैल्यू कितनी निकल गई है 98 डिग्री। कौन सी प्रॉपर्टी लगी, प्रॉपर्टी लिखना जरूरी है। कौन सी प्रॉपर्टी लगी, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। समझ आया आपको ये क्वेश्चन। देखो मैंने इस क्वेश्चन में क्या किया है, पहले ये वाला एंगल निकाल दिया क्योंकि एक्सटीरियर एंगल था इस ट्रायंगल का, ये साइड प्रोड्यूस थी ना, तो पहले मैंने इस ट्रायंगल को यूज किया और ये बाहर का एंगल निकाला, और फिर ये एक्सटीरियर एंगल बाहर का है और ये इंटीरियर अपोजिट एंगल हमारे 53 प्लस 45 दोनों मैंने ऐड कर दिया, तो एंगल x हमारा कितना आ गया 98 डिग्री। समझ आया आपको। नाउ आई विल टेक द क्वेश्चन 6.3 एक्सरसाइज के जो हमारे लास्ट के दो क्वेश्चंस रह गए थे। नाउ आई विल टेक दीज टू क्वेश्चंस। ये लास्ट का क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पर बट आई विल टेक फर्स्ट 5th क्वेश्चन, देन आई विल टेक द 6th क्वेश्चन। हमारा 5th क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। PQ is perpendicular to PS. I am drawing the figure. PQ is perpendicular to PS, right? तो परपेंडिकुलर है तो इट मीन्स ये एंगल हमारा 90 है, और PQ जो है वो पैरेलल टू SR, ये भी हमें गिवन है।
PQ इज पैरेलल टू SR, ये हमें गिवन है। और जो जो चीजें हमें गिवन है, एक तो PQ परपेंडिकुलर टू PS है, ये भी हमें गिवन है। और SQR, हमारा ये वाला जो एंगल है SQR, ये हमें दे रखा है 28 डिग्री, राइट। और हमें QRT ये हमें दे रखा है, QRT कितना दे रखा है हमें, 65 डिग्री गिवन है, राइट। PQ जो है वो पैरेलल टू SR है, ये इसके SR के पैरेलल है। और QRT ये एक्सटीरियर एंगल हमें दे रखा है 65 डिग्री। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ X एंड Y। पहले मैं इसको ओरल समझाती हूँ, ओरली ये क्वेश्चन, उसके बाद हम लिखेंगे इस क्वेश्चन को हम कैसे फाइंड करेंगे और क्या क्या ये दोनों प्रॉपर्टी यूज करके कैसे हम ये दोनों एंगल जो हैं फाइंड करेंगे। इधर देखो, पहले अगर मैं ये वाला ट्रायंगल ले लेती हूँ QSR में ये हमारा बाहर का एंगल है। बाहर का एंगल जो है वो बराबर है इंटीरियर टू अपोजिट एंगल, ये हमें एंगल गिवन नहीं है, राइट। तो ये एंगल हम फाइंड कर लेते हैं। तो ट्रायंगल QSR में कौन सी साइड प्रोड्यूस है, SR साइड जो है, साइड SR प्रोड्यूस एट पॉइंट T। तो ये जो बाहर का एंगल है QRT किसके बराबर है, एक तो बराबर है SQR के, प्लस दूसरा इंटीरियर अपोजिट एंगल कौन सा है, QSR है। जो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी होती है वो इंटीरियर टू अपोजिट एंगल के बराबर होता है। तो यहाँ पर लिखो एक्सटीरियर एंगल। तो अगर ये इसे इंटरसेक्ट कर रहा है, अगर दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल, स्टूडेंट्स हेलो, यस स्टूडेंट्स, मैंने ये क्वेश्चन 5th लिया है। आई एम रिपीटिंग अगेन दिस क्वेश्चन। हमारे पास यहाँ पर क्या क्या चीजें गिवन थी और क्या हमें फाइंड करना था। आई एम रिपीटिंग अगेन, PQ पैरेलल टू SR गिवन था और PQ जो है वो परपेंडिकुलर टू PS गिवन था। तो जो चीज परपेंडिकुलर है इट मींस ये एंगल हमारा QPS 90 डिग्री है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया था। नाउ ट्रायंगल QSR में जो हमारा बाहर का एंगल है QRT, ये जो बाहर का एंगल है 65, ये किसके बराबर है, ये इंटीरियर दो अपोजिट एंगल के बराबर है, किसके, SQR प्लस QSR के बराबर है, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। तो SQR जो है वो हमारा कितना है, 28 है, और QSR ये हमारा कितना है, ये हमें फाइंड करना है। 28 को इधर ले आए, ये एंगल हमारा 37 निकल गया। अब हमारा ये वाला एंगल और इस एंगल, इसका क्या रिलेशन है वो मैं आपको यहाँ पर बता रही थी कि अगर दो लाइनें पैरेलल हैं और ये ट्रांसवर्सल इसे कट कर रहा है, तो एक इस तरफ बना हुआ एंगल और एक इस तरफ बना हुआ एंगल, ये कैसे एंगल हैं, ऑल्टरनेट एंगल है। तो यहाँ पर मैं रीजन लिख रही हूँ, एंगल X इक्वल टू 37 डिग्री, ये हमारा आ गया। एंगल X भी कितना आ गया, 37 डिग्री। अब हम क्या प्रॉपर्टी लगाएंगे y निकालने के लिए, एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे। तो ट्रायंगल PQS में तीन एंगल कौन से हैं, इसको लिखना पहले स्टार्ट करते हैं। एक तो है QPS, एक है हमारा PQS और एक है हमारा PSQ। अगर मैं खाली Q लिख देती हूँ ना, तो ओनली Q लिखने से ही हमारा पूरा बनता है, ओनली S लिखने से भी हमारा ये पूरा बनता है। लेकिन ट्रायंगल कौन सा है, ट्रायंगल PQS है। तो जिस टाइप से हमारे एंगल बन रहे हैं, ये वाला एंगल X जो है वो PQS है और ये वाला एंगल PSQ जो है वो हमारा एंगल Y है। तो तीनों एंगल का सम कौन सी प्रॉपर्टी हो गई, एंगल सम प्रॉपर्टी हो गई।
तो क्यू पी एस, क्योंकि ये परपेंडिकुलर था, ये हमारा एंगल 90, पी क्यू एस ये अभी हमने फाइंड किया था 37, तो पी एस क्यू ये हमारा एंगल दे रखा है पी एस क्यू वाई, तो ये क्या आ जाएगा हमारा 127 प्लस वाई इक्वल टू 180, तो y कितना आ जाएगा 180 माइनस 127, ये हमारा आ गया 53, राइट, ये हमारा कितना आ गया 53। समझ आया आपको? दोबारा से देख लो, ये ट्रायंगल में तीन एंगल कौन से हैं, एक तो 90 डिग्री प्लस 37 डिग्री प्लस y इक्वल टू 180 डिग्री, कौन सी प्रॉपर्टी है, एंगल सम प्रॉपर्टी है। 90 प्लस 37 127, तो एंगल y कितना आ गया 180 माइनस 127, दैट इज इक्वल टू 53 डिग्री। ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा, आई होप। नाउ क्वेश्चन 6 लेते हैं, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, ध्यान से देखना वो क्वेश्चन। पहले मैं फिगर ड्रॉ कर रही हूँ उस क्वेश्चन की, ध्यान से देखना। अगर कई बार इस क्वेश्चन की फिगर नहीं दी होती, देन वी हैव टू ड्रॉ द फिगर आवरसेल्फ। द साइड क्यू आर ऑफ ए ट्रायंगल पी क्यू आर, एक ट्रायंगल पी क्यू आर है, उसकी क्यू आर साइड को प्रोड्यूस किया गया, कहां तक प्रोड्यूस किया गया है, एस तक प्रोड्यूस किया गया, राइट। और इफ द बाइसेक्टर ऑफ, बाइसेक्टर का मतलब है कि एक एंगल को टू पार्ट्स में डिवाइड करना, किस किस का बाइसेक्टर, एक तो एंगल पी क्यू आर का बाइसेक्टर, ये वाला बाइसेक्टर क्यू टी, और एक एंगल पी आर एस का बाइसेक्टर, ये वाला एंगल भी दो पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, इसका बाइसेक्टर। अगर दोनों का बाइसेक्टर टी पर मीट कर रहा है, तो हमें क्या प्रूव करना है, हमें ये प्रूव करना है कि एंगल क्यू टी आर जो है वो बराबर है हाफ क्यू पी आर। इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना, ये तब समझ आएगा आपको क्वेश्चन। पहले तो मैं इस क्वेश्चन में ये लिखूंगी कि हमें क्या क्या गिवन था। गिवन में हमारे पास क्या था, इन ट्रायंगल पी क्यू आर, जो क्यू आर साइड है, साइड क्यू आर इज प्रोड्यूस्ड एट पॉइंट एस, एस तक प्रोड्यूस किया गया, और बाइसेक्टर ऑफ एंगल पी क्यू आर एंड एंगल पी आर एस मीट एट पॉइंट टी, राइट, ये टी पर मीट कर रहे हैं। इसका अगर ये बाइसेक्टर है क्यू टी, तो इसका मतलब ये वाला एंगल टी क्यू आर और ये वाला एंगल, ये जो इधर बन रहा है, ये एंगल जो है आपस में बराबर होंगे, और ऐसे ही ये वाला एंगल जो है वो इस एंगल के बराबर होगा, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, हमें क्या प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है एंगल क्यू टी आर इक्वल टू हाफ एंगल क्यू पी आर। नाउ सोल्यूशन इस क्वेश्चन का कैसे करेंगे, ध्यान से देखो। मैं पहला स्टेप क्या करूंगी इस क्वेश्चन में, हमारा फर्स्ट स्टेप है, पहले मैंने कौन सा ट्रायंगल ले लिया, ये बड़ा ट्रायंगल ले लेते हैं। कौन सा ट्रायंगल ले लेते हैं, ये बड़ा ट्रायंगल, ट्रायंगल पी क्यू आर में, ट्रायंगल पी क्यू आर में जो हमारा बाहर का एंगल है वो कौन सा है, पूरा एंगल पी आर एस है। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगाऊंगी मैं, जो बाहर का एंगल है वो कौन सा है, पी आर एस है, और अंदर के दो एंगल पूरे कौन से हैं। अगर मैं एक ट्रायंगल यहाँ पर पहले पूरा बना देती हूँ, उसको बाइसेक्ट नहीं करती, तो आपको इजीली समझ आएगा ये क्वेश्चन। ये बाहर का एंगल है पी आर एस, और अंदर के दो एंगल कौन से हैं, एक तो है क्यू पी आर
और दूसरा कौन सा है, पी क्यू आर। ये समझ आई आपको बात। इस ट्रायंगल में अभी मैंने इसको डिवाइड नहीं किया, बाइसेक्टर नहीं ड्रॉ किए, अभी मैंने सिंपल आधी फिगर ली है। जो एक्सटीरियर एंगल पी आर एस है वो बराबर है पी क्यू आर प्लस क्यू पी आर। कौन सी प्रॉपर्टी है, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। यहां तक समझ आया। उसके बाद अगर इसके बाइसेक्टर्स ड्रॉ हो गए, अगर इसके बाइसेक्टर्स ड्रॉ हो गए, अगर मैंने Q को भी बाइसेक्ट कर दिया और R को भी बाइसेक्ट कर दिया, अब ट्रायंगल कौन सा बना, अब ट्रायंगल बन रहा है हमारा, अब ट्रायंगल बन रहा है TRS। बाइसेक्टर ड्रॉ करने के बाद जो एंगल बन रहा है, ट्रायंगल बन रहा है वो TR, यहाँ पर TRS तो एक्सटीरियर एंगल है, TRS तो एक्सटीरियर एंगल है, और अंदर के दो एंगल कौन से हैं, एक तो QTR है और एक कौन सा है TQR। बाइसेक्टर ड्रॉ करने के बाद पूरे ट्रायंगल का, तो यहाँ पर लिखो ट्रायंगल TQR में जो QR साइड है वो प्रोड्यूस्ड एट पॉइंट, QR साइड प्रोड्यूस्ड एट पॉइंट S, इसको S तक प्रोड्यूस किया गया, तो बाहर का एंगल कौन सा बनता है, TRS, और अंदर के दो एंगल कौन से बनते हैं, एक तो QTR और एक बनता है TQR। ये बात भी समझ आई। जब मैंने इस ट्रायंगल को बाइसेक्ट कर दिया था ये वाले दो एंगल को, तो जो छोटा ट्रायंगल बना था, अब छोटे ट्रायंगल में भी प्रॉपर्टी कौन सी लगा दी मैंने, ट्रायंगल TRS बराबर है QTR प्लस TQR। ठीक है, साइड QR is produced at point S। ये भी कौन सी प्रॉपर्टी हो गई, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। अब आपको एक चीज और समझाते हैं इस क्वेश्चन में। अब हमें प्रूव करना है कि QTR, ये वाला जो एंगल है वो हाफ QPR के बराबर है। तो हम कैसे लाएं इसको, तो मैं क्या करूंगी, जो हमारा पहला बड़ा ट्रायंगल था उसको कर देती हूँ डिवाइड बोथ साइड बाय हाफ। मैंने हाफ से डिवाइड कर दिया दोनों साइड। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, हाफ PRS, हाफ QPR और हाफ PQR। अब मैं आपसे ये बात पूछूंगी, TRS का हाफ, क्योंकि RT बाइसेक्टर था, तो PRS का जो आधा है पूरे एंगल का, उसको मैं इस तरह से लिख सकती हूँ, क्योंकि ये एंगल इसके बराबर है, इसको मैं TRS लिख सकती हूँ। तो हाफ PRS की जगह मैंने लिख दिया TRS। और ऐसे ही हाफ QPR को कुछ नहीं लिखना, क्योंकि ये मुझे लाना है यहाँ पर। ठीक है, और PQR क्योंकि QT भी बाइसेक्टर है, QT भी हमारा क्या है, बाइसेक्टर है, तो ये वाला एंगल इसके बराबर है, तो इसको भी मैं TQR लिख सकती हूँ। तो मैंने यहाँ पर भी क्या लिख दिया, TQR। ये दोनों चीजें आप अच्छे से समझ लो। ये मैंने क्यों लिखा है यहाँ पर TRS, और यहाँ पर मैंने TQR क्यों लिखा है, यहाँ पर रीजन लिख रही हूँ। क्या रीजन है, QT और QT and RT are the bisectors of angle PQR and angle PRS। दोबारा से बोल रही हूँ ये बात, क्योंकि इसी में ही सारा क्वेश्चन क्लियर होना चाहिए। हमारा क्या है, दोबारा से देखो, ट्रायंगल, ये जो बाहर का एंगल था और ये जो अंदर के दो एंगल थे हमारे, मैंने हाफ से डिवाइड कर दिया दोनों साइड, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, PRS का जो हाफ है, क्योंकि ये एंगल इसके बराबर है, तो इसको हम TRS लिख सकते हैं, और QPR ऐसे ही रहने दो। और TQR, ये वाला एंगल, क्योंकि ये एंगल इसके बराबर है, तो इसकी जगह मैंने क्या लिख दिया, TQR। नाउ फ्रॉम 1 and 2 we get, from 1 and 2 we get
1 and 2 we get, हमें क्या मिला, दोनों की लेफ्ट हैंड साइड क्या है, बराबर है, तो दोनों की राइट भी क्या हो जाएगी, बराबर। तो हाफ क्यू पी आर प्लस टी क्यू आर बराबर है क्यू टी आर प्लस टी क्यू आर। दोनों की राइट हैंड साइड मैंने बराबर कर दी, राइट इसकी राइट है हाफ क्यू पी आर प्लस टी क्यू आर और इसकी राइट है क्यू टी आर प्लस टी क्यू आर से टी क्यू आर कैंसिल हो गया, हमारा ये प्रूव हो गया हाफ क्यू पी आर बराबर है क्यू टी आर। यही चीज हमें यहाँ पर प्रूव करनी थी कि हाफ क्यू पी आर इक्वल टू एंगल क्यू टी आर। आपको ये अगर समझ आ गया है तो ये स्टेप मैं एक बार फिर से दोबारा समझाना चाहूंगी, एक बार ये वाला स्टेप दोबारा से करके बता देती हूँ ताकि आपको फिर से क्लियर हो जाए। फर्स्ट स्टेप जो है आई एम रिपीटिंग अगेन, क्योंकि बच्चों को अभी डाउट में भी यही आएगा कि पहला स्टेप जो है फिर से बताओ। एक बार मैं फिर से ड्रॉ कर रही हूँ, ट्रायंगल पीक्यूआर में कौन सी साइड प्रोड्यूस थी, क्यूआर साइड प्रोड्यूस थी, तो बाहर का एंगल कौन सा है, पीआरएस। अंदर के दो एंगल कौन से हैं, एक ये वाला और एक ये वाला, क्यूपीआर है और एक है पी क्यू आर। कौन सी प्रॉपर्टी है, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। अब क्या करेंगे हम, मैं सोल्यूशन लिख रही हूँ इस क्वेश्चन का फिर से, ठीक है। डिवाइड बोथ साइड बाय हाफ, दोनों साइड मैंने हाफ से डिवाइड कर दिया, हाफ क्यूपीआर प्लस यहाँ पर आ गया हाफ पी क्यू आर। ये क्यों लिखा, क्योंकि ये बाइसेक्टर थे, क्यू टी और आर टी किस एंगल के थे, क्यू और आर के, किस एंगल के थे, क्यू और आर के बाइसेक्टर थे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, ये बाइसेक्टर थे तो पी आर एस इस एंगल का बाइसेक्टर, क्योंकि एंगल इसके बराबर है तो ये बराबर है टी आर एस, और क्यू पी आर को ऐसे ही रहने दिया, और क्यू पी आर पी क्यू आर के हाफ को भी मैंने क्या लिखा, टी क्यू आर लिखा। ये क्यों लिखा है मैंने, क्योंकि यहाँ पर QT और RT, QT एंड RT are the bisector of angle PQR and angle PRS, ठीक है, ये बात समझ आई। इसीलिए ये PRS के हाफ को TRS लिखा है और PQR के हाफ को TQR लिखा है। तो फ्रॉम 1 और ये जो 2 था, 2 कौन सा था, ट्रायंगल TQR, इसका बाहर का एंगल कौन सा था, TRS था, एंगल TRS था, और ये जो TRS है वो बराबर है, किसके बराबर है, QTR के बराबर है प्लस TQR के बराबर है, ठीक है। तो फ्रॉम 1 and 2 we get, ये मैंने 2 यहाँ पर किया हुआ है, कौन सा ट्रायंगल लेकर, ट्रायंगल TQR लेकर, राइट। तो ये हमारे, ये भी कौन सी प्रॉपर्टी थी, एक्सटीरियर एंगल। तो फ्रॉम 1 and 2 दोनों की लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो दोनों की राइट हैंड साइड भी आपस में क्या हो जाएगी, बराबर। तो हाफ QPR प्लस TQR बराबर है QTR प्लस TQR, ठीक है। ये हमारा सेकंड ट्रायंगल से आया था। ये क्वेश्चन क्योंकि मैं दोबारा बता रही हूँ तो इसीलिए हर स्टेप मैंने दोबारा बताया, ये सेकंड ट्रायंगल से आया था। तो TQR से TQR कैंसिल हो गया, हमें क्या प्रूव करना था, हाफ QPR इक्वल टू QTR। यही चीज मैंने यहाँ लिखी थी, हमें प्रूव करना था जो QTR ये वाला जो एंगल है वो हाफ QPR के बराबर है। समझ आया आपको ये क्वेश्चन? एक हम एंगल सम प्रॉपर्टी का एक नेक्स्ट क्वेश्चन और ले रहे हैं। अगर ट्रायंगल ABC का रेशो इस टाइप से दे रखा है 1/2, रेशो 1/3, रेशो 1/6,
तो आपको कैलकुलेट करना है एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी। तो आप लेट कर लो, लेट द एंगल्स बी x अपॉन 2, x अपॉन 3, x अपॉन 6। तो तीनों एंगल का जो सम होता है वो किसके बराबर होता है? 180 के बराबर होता है। तो वी टेक द एलसीएम, 2 3 जा 6, 3x, 3 2 जा 6, 2x, 6 से 6 कैंसल हो गया, x इक्वल टू 180 इंटू 6। मैंने दोनों साइड का एलसीएम ले लिया। 3 प्लस 2 5 प्लस 1 6x इक्वल टू 180 इंटू 6। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 180 इंटू 6 अपॉन में 6। ठीक है, तो ये 6 से 6 कैंसल हो गया, x की वैल्यू आ गई हमारी 80। तो फर्स्ट एंगल क्या आ जाएगा? फर्स्ट एंगल x अपॉन 2 था, तो 180 अपॉन में 2, पहला एंगल क्या आ गया? 90 डिग्री। सेकंड क्या था? x अपॉन 3, तो 180 अपॉन में 3, सेकंड एंगल क्या आ गया? 60 डिग्री। थर्ड एंगल है x अपॉन में 6, 180 अपॉन में 6, नाउ इट इज 30 डिग्री। तीनों का सम करके देखो 180 आता है। नाउ इट इज ओवर। इफ यू हैव एनी डाउट regarding the exercise 6.3 or regarding this topic, angle sum property and exterior angle property, then you can ask any question. Yes students, if you have doubt in any question regarding the this property, angle sum property and exterior angle property, then you can ask the question. 1/2, 1/3 and 1/6। आपको सिंपली तो मैंने रेशो बताया था, जैसे 1 2 3 रेशो आ जाती है तो हम कैसे लेट करते हैं, है ना? तो ये अभी मैंने डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर ऐसे फ्रैक्शन में ले लिया, तो कैसे लेट करेंगे? x अपॉन प्रॉपर्टी एंड एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी पार्ट 3।